Audio Jungle. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज जो हम डिश बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही मज़ेदार सी डिश है जो कि बच्चों की भी फेवरेट हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादातर बड़े ही खाते हैं। मैंने बच्चों को इतना ज़्यादा खाते हुए नहीं देखा, क्योंकि आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो प्रोटीन से भरी हुई है हमारी फ़िश। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राई फ़िश। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और इतनी इजी है और इतनी मज़ेदार, इतनी जल्दी बन जाती है कि 5 मिनट में आपकी फ़िश तैयार हो जाएगी। अगर मेहमान आ गए हैं और कुछ नहीं बनाने को घर में, तो आप मिनट में ये फ़िश बना सकते हैं। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, चलें उसकी तरफ एक नज़र डालते हैं कि हमें क्या क्या ज़रूरत है। इसके लिए हमें ज़रूरत है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून ये सूखा धनिया है हमारे पास। मैंने इसे कूट के रख लिया है, इसे बारीक सा मैंने पीस लिया है। और यहाँ पे हमारे पास नमक है 1 टेबलस्पून, हस्बे ज़रूरत, आप जितना चाहें उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हमारे पास है 2 टेबलस्पून कुटी हुई सब्ज़ मिर्च, जो कि 3 से 4 अदद हैं। और यहाँ पे हमारे पास है लहसुन अदरक पेस्ट, हाफ़ कप दही और 2 टेबलस्पून बेसन। ये हमारे पास 3 टेबलस्पून, 3 मैंने लेमन जूस ले लिया है, 3 लेमन का। और ये है 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर। और ये है हमारे पास फ़िश मसाला, जो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैंने शान का लिया है, और आप अगर किसी और कंपनी का पसंद करते हैं तो वो भी ले सकते हैं। चलिए, हमारे पास है फ़िश, जो सबसे हमारे मेन सब्जेक्ट है वो है आज हमारा फ़िश। तो अब हम इसमें पहले हम डालेंगे इसमें लेमन जूस। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक पेस्ट इसमें डाल देंगे, जो कि है 2 टेबलस्पून। फिर उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ये फ़िश मसाला, जो है 2 टेबलस्पून। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ये सब्ज़ मिर्चें, जो कि हैं 3 से 4 अदद। अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो आप इससे कम भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ चटपटी फ़िश होनी चाहिए। और ये है ब्लैक पेपर। मैं इसमें इतनी सारी मिर्चें डाल रही हूँ, इसलिए लाल मिर्च की तो ज़रूरत ही नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर अब डाल देंगे नमक 1 टेबलस्पून। आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैं 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। फिर उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ये भुना कुटा हमारे पास है सूखा धनिया, ठीक है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके डाल देंगे। फिर अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स करके इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है। ये जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे, अगर हम इसको लेमन और ये दही लगा देंगे ना, तो इससे इसकी स्मेल नहीं आएगी फ़िश की। और जो बच्चे नहीं खाते वो भी बच्चे भी खाएंगे मज़े से और कहेंगे कि ये क्या चीज़ है, इतनी मज़ेदार। चलें जी, अब हम इसमें, ये हमारा मिक्स हो गया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके अब इसमें हम डाल देंगे दही 1/2 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर इसके बाद इसको मिक्स करके, ये हम मिक्स कर रहे हैं, ये मिक्स हो गई हमारी, ठीक है। अब इसके ऊपर हम एंड में डालेंगे ये कॉर्नफ्लोर, जो है 2 टेबलस्पून। कॉर्नफ्लोर के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे बेसन, ये 2 टेबलस्पून बेसन किया इसके अंदर, जिसे हम ग्राउंड फ्लोर भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको मिक्स करके हम लोग, अगर आपको जल्दी है, मेहमान आ गए हैं और आपने जल्दी से झटपट सी बनानी है, तो 10-15 मिनट के मैरिनेशन के बाद ये बन सकती है। और अगर आपके पास टाइम है, फ्री हैं आप, तो इसको 1 घंटा तकरीबन मैरिनेशन के लिए रख दें। ये मसाला लगा के मैरिनेट कर देंगे हम इसको। जब ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाएगी, इसका अच्छे तरीके से मसाला मिक्स कर देना है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ये मसाला लगा के रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। देखें जी, ये जो हमने मैरिनेशन के लिए रखी थी फ़िश, वो हमारी अच्छी से अब मैरिनेट हो गई है।
1 घंटे के लिए मैंने इसे रखा था। आप 1 घंटे 2 घंटे अगर जितनी ज़्यादा देर के लिए रखेंगे उतनी अच्छी फ़िश बनेगी। और ये मैंने एक बाउल कुकिंग ऑयल ले लिया और मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है आग पर और इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे। अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके और इसको बहुत ज़्यादा गर्म होने दूंगी ऑयल को। फिर इसमें हम फ़िश को डाल देंगे। देखिए जी हमारा ऑयल जो है बिल्कुल गर्म हो चुका है, इसके अंदर बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। अब हम फ़िश उठा के इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके एक उठाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें एक हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब दूसरा भी उठाएंगे और हम इसके अंदर ये डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। और हाथ का ख्याल रखना है आप लोगों ने, हाथ ना जल जाए, आराम से ध्यान से करना है। और ये एक और हम उठाएंगे और इसके साथ ही डाल देंगे। ठीक है, इसका चमचा नहीं हिलाना और इसको ज़्यादा चमचा नहीं हिलाएंगे ताकि ये हमारे फ़िश जो है वो टूट ना जाए और अच्छी सी डीप फ्राई हो जाए। ठीक है जी, अब हम इसको पलट देंगे। अगर हम जल्दी इसको डाल के पलट देना तो ये उसका ऊपर वाला मसाला जो है ना वो नहीं उतरता और ऐसे ही रहता है। और थोड़ा थोड़ा इसको बिल्कुल हिलाएंगे, ज़्यादा चमचा नहीं हिलाएंगे, जो कि ये हमारी देखें हमारी ज़बरदस्त सी फ़िश तैयार हो रही। और इसको तेज़ आंच पर पकाना है, हल्की आंच पर नहीं पकाना, वरना ये जो है ना वो नहीं सही बनती और बहुत ही क्रिस्पी नहीं बनती। अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। ठीक है, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देखेंगे। जो हमारी फ़िश थी वो बहुत ही ज़बरदस्त सी पक के तैयार हो चुकी है और ये कुछ हमने निकाल ली है और कुछ ये अभी रहती है। मैं अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें जी हमने फ़िश को डिश आउट कर लिया है। ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी फ़िश तैयार हो गई है। ये देखें इसके ये बिल्कुल पीसेस जो हैं वो टूटे भी नहीं हैं और ये वेल कुक्ड है बिल्कुल। ये देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी, ये देखें इतनी मज़ेदार ये फ़िश देखें तैयार है। मैं आपको खा के बताती हूँ कैसे बनी है। ये बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही अच्छी बनी है। और मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी है और ट्राई करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़रूर। और दुआओं में मुझे याद रखें और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।